बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और वायरस का कोई एविडेंस नहीं है। इसमें उन्होंने हमको बुक्स दिया एविडेंस देने के बजाय। तो जब इन्होंने पेंडेमिक किया कोविड-19 का, उसका कोई बेस ही नहीं है। लॉकडाउन करके पूरे कंट्री को बर्बाद कर दिया गया। इवन कोर्ट्स भी बंद किए गए थे। जब से वैक्सीनेशन हुआ है, अंडर एज लोग मर रहे हैं और वैक्सीन कंपनी ने खुद एडमिट किया हुआ है। उन्होंने फैक्ट शीट में बताया कि इससे सीरियस इंजरी हो सकता है। तो इनके पास अगर एविडेंस नहीं है तो पब्लिक को क्यों परेशान किया गया था? और अभी भी चिल्ड्रन आर डाइंग ड्यू टू वैक्सीनेशन। मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं उसके। सर, हमने पिछले 4 साल से रिस्पोंडेंट से एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस और एटियोलॉजी पर क्वेश्चन किया था। जस्ट तो डियर, ये सब आप जो प्रेयर किए हो, क्या ये सब डिजीज कैसे उत्पन्न हो रही है? जी सर, हमने आप करते क्या हो? सर, अभी तो मैं खेती कर रहा हूँ, पर मैंने 5 साल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में कुछ एमएससी किया है, बीएससी भी किया हुआ है। अच्छा। और जब इनसे हमने क्वेश्चन किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस का एविडेंस दो और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का एविडेंस दीजिए, तो इन्होंने एडमिट किया हुआ है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी का मैटर है। तो लैब में परफॉर्म करने के लिए भी हमने कहा, पर परफॉर्म भी नहीं किया है। तो दे आर एडमिटिंग मैनी टाइम्स सर। काइंडली सी पेज नंबर 138। इसमें बैक्टीरिया पर क्वेश्चन किया था, पर 138 पेज में आप देखिए कि इनके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पेज 139 में हमने एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस पर क्वेश्चन किया था, जैसे कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो क्लेम करता है, सेम हमने क्वेश्चन किया था इन्हीं के क्लेम के अकॉर्डिंग। तो पेज नंबर 140 में इन्होंने एडमिट किया है कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो जो अब तक जो 200 साल से जो वायरस और पेंडेमिक का जो ये प्रोपगेशन चल रहा है, इनके पास अगर कोई एविडेंस नहीं है तो इसको प्लीज क्लोज किया जाए। और दे आर एडमिटिंग मेनी टाइम्स। काइंडली सी पेज नंबर 129 129। इसमें भी हमने क्वेश्चन किया था, तो इनके पास बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और वायरस का कोई एविडेंस नहीं है। इसमें उन्होंने हमको बुक्स दिया एविडेंस देने के बजाय। तो बुक्स जो है वो एविडेंस नहीं है। पेज नंबर 130 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड रिगार्डिंग बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ एंड प्रियॉन्स इज नॉट अवेलेबल विद ICMR। तो जब इन्होंने पेंडेमिक किया कोविड-19 का, उसका कोई बेस ही नहीं है। तो फिर इतना बड़ा पेंडेमिक क्यों किया? लॉकडाउन करके पूरे कंट्री को बर्बाद कर दिया गया। इवन कोर्ट्स भी बंद किए गए थे। और जिसका बेस ही नहीं था, वो वायरस का ही एग्जिस्टेंस कंसर्न रेस्पोंडेंट के पास नहीं है, तो फिर इसको क्यों चलाया जा रहा है? प्लीज काइंडली सी पेज नंबर 136। एक सेकंड सर, बट पीपल आर डाइंग ड्यू टू वैक्सीनेशन। जब से वैक्सीनेशन हुआ है, अंडर एज लोग मर रहे हैं और वैक्सीन कंपनी ने खुद एडमिट किया हुआ है। उन्होंने फैक्ट शीट में बताया कि इससे सीरियस इंजरी हो सकता है। तो इनके पास अगर एविडेंस नहीं है तो पब्लिक को क्यों परेशान किया गया था? और अभी भी चिल्ड्रन आर डाइंग ड्यू टू वैक्सीनेशन। मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं उसके। नहीं, आपने क्या इसमें डिटेल्स दिया है कि जो ये वैक्सीनेशन हुआ, मतलब आपका कहना है एक्चुअल में कोई इस तरह की डिजीज नहीं थी और इन्होंने वैक्सीनेशन दिया? इनका कहना है कि जर्म्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती। जर्म्स नाम की, वायरोलॉजी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। शुरू से रास्ता चला रहा है। काइंडली सी प्रेयर डी माय लॉर्ड, लास्ट टाइम पेज 26, prayer D. अच्छा, मेडिकल माइक्रोलॉजी। On the other hand, are decreed to terminate alleged virology, immunology and medical microbiology और germ theory of disease। बोलते हैं germ theory of disease कुछ होता ही नहीं, इनका कहना है। सालों से कोई एक्सपर्ट तो है नहीं। आप ये कैसे डिग्री फ्रॉम दिस कोर्ट की, आप ये कोई एक्सपर्ट तो है नहीं दिया कि एक्सपर्ट बॉडी हो कोई? और नहीं सर, हमारे पास तो सिर्फ आपका एक कोई स्टडी अपना है जो कर रहे हैं आप? हमारे पास हैं, एक्सपर्ट हैं। नहीं, एक्सपर्ट की कोई रिपोर्ट है या कुछ इस तरीके की है? और जी है जी। नहीं, और जो आप कह रहे हैं कितने लोग वैक्सीनेशन के बाद डेथ हो रही है, इसका कहीं कुछ डिटेल्स लेके आए हैं? हाँ, व्हाट वाज द कॉज ऑफ दैट डेथ? जी मतलब मान लीजिए किसी और वैक्सीनेशन हुआ, किसी और वजह से किसी की डेथ हो गई, तो ये हम लोग कहाँ से रोविंग इंक्वायरी और कहाँ कर पाएंगे, ये बताइए। सर, हेल्थ मिनिस्ट्री ने खुद एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। वो डॉक्यूमेंट अभी है, पर इस रिकॉर्ड में मैं नहीं रखा हूँ। पिछले टाइम फाइल किए थे, उसको विड्रॉ किए थे, वो रखा हूँ मैं अभी। तो उसमें भी डेथ का रीजन बताया गया है और वैक्सीन कंपनी ने खुद कहा है कि इससे इंजरी हो सकता है सीरियस। आपने कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन दिया था अथॉरिटी का? हाँ जी, मैंने दिया था। काइंडली सी
पेज पेज नंबर 116 116 ऑफ P14। तो ये जो 117 पे दिया आपने ना, जी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं आपके, तो ये रिप्रेजेंटेशंस में आपके क्या हुआ? सर, इसमें मैंने सब्जेक्ट लिखा है रिक्वायर्ड एविडेंस टू प्रूविंग वायरसेस आर आइडेंटिफाइड एज रियल एंटिटी एंड लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज। तो सर इनके पास एविडेंस होना चाहिए इसका, पर आज तक मुझे इसका रिप्लाई नहीं दिया किसी भी रेस्पोंडेंट ने। और एविडेंस के साथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी रिक्वेस्ट किया था सभी रेस्पोंडेंट को, पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। और दे आर एडमिटिंग मेनी टाइम्स सर। काइंडली सी पेज नंबर 67 पेज 67, इसमें हमने कोविड-19 जब लॉकडाउन सब चल रहा था उसमें हमने क्वेश्चन किया था कि जो आप वायरस बोल रहे एक्सिस्टेंस है इसको क्या आपने देखा है। तो इन्होंने रिप्लाई किया है कि वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट। तो यही क्वेश्चन हमने इनको पूछा, तो इसका एविडेंस 67। तो ये सिर्फ हमको फिक्शनल स्टोरी बताते हैं। होल माइक्रोबायोलॉजी इज बेस्ड ऑन फिक्शनल स्टोरी। देयर इज नो रियलिटी इन द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। सर काइंडली सी पेज नंबर 34। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है और जो रेस्पोंडेंट ने ही हमको रेफर किया था, इसका भी इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। ये कंप्लीटली फिक्शनल स्टोरी है और इसी के बेस पे पूरा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है। दे आर बीइंग द स्टेट एजेंसी, इनकी कितनी कैपेसिटी है? इट इज़ फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया टू एक्सप्लेन दिस। उनके पास क्या डाटा है, क्या नहीं है। तो सर मैंने कवरिंग मेमो फाइल किया हुआ है, तो उसमें काइंडली सी पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 यही इनका डाटा है। इसमें कवरिंग मेमो में पेज नंबर 1 उसमें एक सो कॉल्ड रिसर्च पेपर है जो ICMR रिस्पोंडेंट ने ही रिलीज किया था, फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ SARS-CoV-2 फ्रॉम क्लिनिकल सैंपल इन इंडिया। तो इसमें आप देखेंगे तो कम्प्लीटली फिक्शनल मेथड यूज किया जाता है। इसमें कभी भी आज तक सो कॉल्ड वायरस का आइडेंटिफिकेशन इन्होंने नहीं किया है। तो इस पर भी हमने क्वेश्चन किया था। ये जो पेज नंबर 1 है ये सेल कल्चर पर बेस्ड है और इसी के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन किया था। काइंडली सी पेज नंबर 94। तो इसमें हमने सेल कल्चर पर क्वेश्चन किया था, तो बोल रहे हैं कि हमारे पास इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि बुक्स में अवेलेबल है। हमको बुक्स नहीं चाहिए था, एविडेंस चाहिए, और अभी तक कोई एविडेंस हमको इन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो अभी तक जो जर्म थ्योरी और जो वायरोलॉजी चल रहा है ये फिक्शनल स्टोरी पर ही चल रहा है। अगर आप भी इनसे एविडेंस मांगेंगे तब ये आपको भी एविडेंस नहीं देंगे। सेम ये चीज़ एविडेंस आपको देंगे जो कि फिक्शनल स्टोरी है। अगर आप भी इसे पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी आपको वायरस का एग्जिस्टेंस और डिसीज कॉजिंग प्रॉपर्टी आपको नज़र नहीं आएगी। तो इस पर जब हमने क्वेश्चन किया तो इसका भी इनके पास कोई एविडेंस नहीं है जो डेटा अभी आपने पूछा हुआ है। काइंडली सी पेज नंबर 8। इसमें जैसे इन्होंने बताया है कि वायरस जो है वायरुलेंस होता है।